अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। जी, कैसे हैं आप क साहिबान? कैसे हैं हसन? शुक्र अल्लाह का, आप अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएँ? जी साहब आप बताएँ खैरियत से? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। तो आज हम किस सिलसिले में बात करना चाहते हैं? हम बात करेंगे एआई बॉट्स के बारे में और उसकी क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। जी, इस वक़्त मार्केट के अंदर जो ट्रेंड्स चल रहे हैं और जो इस वक़्त हमारे पास ग्राउंड फ्लोर अपॉर्च्युनिटी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर इस ज़िम्में अगर आपके पास कोई सवालात हैं तो प्लीज़ पूछिए। श्योर, ज़रूर। ओके, पूछ सकते हैं। तो एआई बॉट्स की जब हमारी लास्ट कन्वर्सेशन में भी डिस्कशन हुई थी, तो एजेंट्स बनाने के बारे में हमने सोचा था, ठीक है? हुँ, एजेंट्स के ऊपर। अब अपॉर्च्युनिटीज़ अभी मार्केट में हमने रिसर्च स्टार्ट की हुई है। अभी इतनी एक्सटेंसिव तो नहीं हुई, लेकिन कुछ ना कुछ हम देख रहे हैं। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे माइंड में भी एक आया था एआई एजेंट से रेलेवेंट हम क्या कर सकते हैं? अभी हम एक ऑर्गेनाइज़ेशन मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, शायद मैंने आपको लास्ट कन्वर्सेशन में भी मेंशन किया हो, जी, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन को मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगा। अभी हमने ओके, उसके एआई डालने के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन आफ्टर लास्ट कन्वर्सेशन मैंने सोचा कि शायद इसके अंदर एआई एजेंट्स स्पेसिफिक टू दैट ऑर्गेनाइज़ेशन क्रिएट कर सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं ओके, ऑर्गेनाइज़ेशन के ऊपर, जो बाद में ऑर्गेनाइज़ेशंस को हेल्प करेगा उनके फाइनेंस मैनेज करने में, उनको इन्फॉर्मेशन देने में। कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट के अंदर वॉइस बोट्स ऐड किए जा सकते हैं। बिल्कुल। इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो बेसिकली मतलब आपका एग्ज़ैक्टली जो आप कंपनी फ़ॉर्म करने जा रहे हैं और जो बिज़नेस लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आपका बेसिक आइडिया क्या है इसके बारे में? पहले मुझसे तो ये बताइए आप। हमारा आइडिया ये है कि हम अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाह रहे हैं। ओके, इनिशियली तो हमारे पास क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रहे हैं। इनिशियली ऑब्वियसली रेवेन्यू जनरेट करने के लिए थोड़ा बहुत क्लाइंट्स के साथ भी हमें इंटरेक्शन रखना पड़ेगा। 2-3 क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। उनके साथ भी ओके। काम चलेगा, लेकिन हमारा मेन गोल ये है कि अपना कोई प्रोडक्ट बना के लॉन्च किया जाए, अच्छा, तो मतलब प्रोडक्ट आप एआई बेस्ड बनाना चाह रहे हैं। एआई बेस्ड जी। प्रोडक्ट। और इट विल लाइक cater only to Dubai people or it will be catering to other places also as well? फॉर द क्योंकि प्रोडक्ट हमें हमें नीश डिफाइन करनी पड़ती है ना, पहले हमको तो सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम नीश डिफाइन करें कि व्हाट एग्ज़ैक्टली वी आर गोइंग टू डू एंड टू व्हॉम वी विल बी सर्विंग। दिस इज़ द मोस्ट राइट, इम्पोर्टेंट। जी, राइट। अल्टीमेट गोल तो यही है कि इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ किया जाए इस प्रोडक्ट को, लेकिन इनिशियली दुबई से ही स्टार्ट लिया जाएगा। इनिशियली दुबई में लॉन्च किया जाएगा, दुबई की कंपनीज़ को वो यूज़ करने के लिए दिया जाएगा और मैं ओके, उसके बाद जब यहाँ पर सक्सेसफुल होगा तो फिर हम इसे मार्केट में लेके जा अभी सकते हैं। इनिशियली हमारी जो टारगेट मार्केट है वो बेसिकली दुबई है, यूएई। वेरी गुड। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, इस वक़्त जो है ना एआई का जो पूरा-पूरा सिस्टम है, वो एक हमारे लिए ग्राउंड फ्लोर अपॉर्च्युनिटी है, यानी इट्स लाइक अ गोल्ड रश। जिस तरह कैलिफोर्निया गोल्ड रश हुआ था ना, जिसके अंदर लोगों ने आपको आप अंदाज़ा सुना होगा आपने, बहुत मशहूर बात है ये, कि जो वहाँ पे लोगों ने मतलब सोना निकला था कैलिफोर्निया में। तो लोग जी। बहुत पूरी दुनिया से लोग पहुँच गए थे सोना निकालने। तो हुँ, फॉर्च्यून उनकी नहीं बनी जो सोना निकालने गए थे। फॉर्च्यून उनकी बनी जो उस टूल को बेच रहे थे जिससे सोना निकाला जाता था, यानी शोरूम्स वगैरह। तो हुँ, एग्ज़ैक्टली यही पोज़ीशन इस वक़्त एआई के साथ हमारे पास सिस्टम में मौजूद है। यानी एआई के थ्रू हमारे पास जो अगर हम टूल्स प्रोवाइड कर सकें लोगों को, बिज़नेसेस को, ताकि हुँ, उनका सिस्टम ऑटोमेट किया जा सके, उनकी परफॉर्मेंस बेटर की जा सके और उनके लिए ऑटोमेट प्रोसेसिंग की कर सकें, तो वो इस पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉट टॉपिक है हमारे पास। उस सिलसिले में एआई एजेंट्स का एक ज़िक्र आपने नाम सुना होगा, एआई एजेंट्स वगैरह होते हैं। जी, तो एआई एजेंट्स इज़ बेसिकली नथिंग बट अ वर्चुअल एजेंट। जिस तरह हम वर्चुअल एजेंट्स को हम यूज़ करते थे, जिस तरह अगर आपने फाइवर का नाम सुना हो, fiverr.com का, तो वहाँ पे राइट, लोग आप टास्क असाइन करते थे और उन टास्क के ज़रिए जो है फिर आप लोगों से काम करवा देते कुछ पैसे देके। तो हुँ, एग्ज़ैक्टली वही चीज़ अब रिप्लेस हो गई है एआई एजेंट्स के थ्रू, एआई एजेंट्स या बॉट्स के थ्रू रिप्लेस हो गई है। तो उसमें ये है कि सीमलेस इंटीग्रेशन हो जाती है आपके बिज़नेस के साथ और आसानी के साथ चीज़ों को आप ऑटोमेट कर सकते हैं, जो भी मतलब रिडंडेंट टास्क होते हैं या रिपीटेटिव टास्क होते हैं, उनको आप आसानी के साथ जो है वो एआई एजेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। फ़ायदा ऑब्वियसली ये होता है कि ना तो आपको उनको कॉस्ट पे करनी पड़ती है, ना तो हुँ, आप उनको कोई अपफ्रंट कॉस्ट होती है उसकी। एक मर्तबा बन गया तो फिर उसको कंटीन्यूअसली उसको आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कर सकते हैं। तो ये फिर बहुत बड़ा फ़ायदा है, ना वो पैसे माँगता है, ना वो सैलरी माँगता है, ना उसकी इंश्योरेंस करानी पड़ती है, नहीं, ना ही सही है। कोई और जी, ना ही कोई और उसका सिस्टम होता है। तो ये एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है, पूरा उसके लिए यानी सिस्टम आप डिज़ाइन कर सकते हैं और ख़ास तौर पे लोकल बिज़नेसेस हैं, अभी फ़िलहाल अगर आप दुबई में काम कर रहे हैं, तो लोकल बिज़नेसेस पे ज़्यादा फ़ोकस किया जा सकता है। क्योंकि अगर लोकल आप बिज़नेस पे करेंगे, तो ज़ाहिर है आपके पास एक्सपर्टीज़ डेवलप होंगी,
एक्सपर्टीज डेवलप होने के बाद फिर आपके पास उसमें एक्सपीरियंस बढ़ेगा, फिर आप इंटरनेशनली इसको जो है फर्दर उसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं। तो राइट अभी जो है हमारे पास ग्राउंड पर, जैसे मैंने बताया कि ग्राउंड फॉर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोग एआई कर रहे हैं, ज़्यादा लोग चैट जीपीटी के बारे में जानते हैं, लेकिन आमतौर पे मतलब बेसिकली यही परसेप्शन है कि भाई एआई आ गया है, ऑटोमेशन हो रही है, कुछ लोग डर गए हैं कि भाई उनकी जॉब्स चली जाएंगी, क्योंकि ज़ाहिर है एआई का जो इतना एक वेव आई है उसमें बहुत सारे लोगों की जॉब भी चली जाएंगी। पर ऐसा नहीं है, चीज़ों को हमेशा जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोगों को थोड़ा सा डर लगता है पहले से कि भाई इस तरह ना हो जाए, जॉब चली जाएगी। इस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बहुत पहले 1990 की बात है, जब हम शुरू में कंप्यूटिंग शुरू की, जब 89-90 में शुरू की थी, तो उस वक्त क्या हुआ था कि मैं और मेरा एक फ्रेंड जो है, हम एक बैंक में गए थे। उनको बैंक को ऑफर करने के, बैंक का नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, तो उनको ऑफर करने गए थे, हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करने गए थे। यानी उस जमाने में बहुत चीजें नई थी, तो जाहिर है लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी कंप्यूटर्स के बारे में इतनी। तो हमने उनको बताया कि भाई आपके इकोसिस्टम ऑटोमेट हो जाएंगे, आपका सारा मामला आसान हो जाएगा, आपके लेजर्स वगैरह ऑटोमेट हो जाएंगे, आपकी सारी सिस्टम, बिजनेस प्रोसेसिंग, कैश मैनेजमेंट सब आसान हो जाएगी। तो वहाँ के लोग एक्चुअली लिटरली दे गॉट स्केयर्ड, और डर गए कि भाई ये अगर इस तरह होगा तो हमारी तो नौकरी खत्म हो जाएगी, और इस तरीके से अगर आप हमारा सिस्टम आ गया तो हम हमें तो ये सब चीज़ें नहीं आती, तो हम क्या करेंगे? तो उनमें एक स्केयर फैक्टर आ गया उनमें, और वो बहुत बुरी तरीके से डर गए उस चीज़ के बारे में, उसको डिस्कस करने का, और बहुत उन्होंने, यानी हमारे साथ बहुत एक कोल्ड शोल्डर दिया हमें एक तरीके से। तो अब देखें, आप कोई भी बैंक में आप जाते हैं तो वहाँ पे अगर कंप्यूटर ना हो तो आप अकाउंट नहीं खुलवाएंगे ऑब्वियसली। तो ऐसे ये एक ट्रांजिशन थी जो हुई थी। एग्जैक्टली इसी तरीके से एआई की जो वेव है वो चूंकि एक नई चीज़ है, लेकिन हाँ इसके अंदर बहुत एडवांसमेंट्स है, और अब तो आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें, तकरीबन हर चीज़ एआई से बन रही है, यहाँ तक कि बिल्कुल वीडियो भी एआई से बन रही है, डीप फेक टेक्नोलॉजी भी आ गई है, बहुत सारी चीज़ें एआई के थ्रू हो रही हैं। तो अभी जो सबसे, जो उस वक्त मैं समझता हूँ कि ग्राउंड फ्लोर अपॉर्चुनिटी इस वक्त है, वो लोकल बिजनेसेस को कैटर करना है। और लोकल बिजनेस कैटर करने का मतलब ये है कि आप जो सिस्टम के ऑलरेडी जो सिस्टम चल रहे होते हैं, सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम है, या फाइनेंशियल सिस्टम्स है, अकाउंटिंग अकाउंटिंग सिस्टम्स है, या मार्केटिंग ऑटोमेशन है, उसको आप अच्छी तरीके से एआई एजेंट्स के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। तो अगर आप सही तरह बिजनेस को, अगर आप सही स्ट्रेटेजाइज करें, तो उसमें आप अच्छी तरीके से उस चीज़ के अंदर अपनी एक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। क्योंकि इस वक्त मैंने बताया जैसे कि बिल्कुल नई अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं है इसके अंदर, कि बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे इसके अंदर तो ज़ाहिर है इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो लोग इसको अभी कैपिटलाइज करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे, उनके लिए फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप अभी फिलहाल इसको लेके चलते हैं, एआई ऑटोमेशन को लेके, और एआई बॉट्स को और एआई एजेंट्स को क्रिएट करके उस पे अपना बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि इस वक्त बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो कॉस्ट कर्टेल करने के चक्कर में, कॉस्ट उनकी किस तरीके से कट हो जाए और उनको आसानी हो जाएगी, हर 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 बिजनेस चाहता है कि उनकी कॉस्ट कम हो जाए। सारे एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ता है, एम्प्लॉयज को हायर करने का मतलब ये है कि उनको आप सैलरी भी देंगे, उनको आप फंड्स भी देंगे, उनको आप लोन्स भी देंगे, उनका आप वीजा भी प्रोसेस करवाएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, इसकी वजह से बहुत ठीक ठाक एक्सपेंस एक्सपेंस आ जाता है। तो अब आप जब पिच करेंगे अपने अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को, तो फिर आप ये सभी बातें उनसे कर सकते हैं कि भाई इस तरीके से आप जो है वो चीज़ों को ऑटोमेट भी कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, और आपका बिजनेस प्रोसेसेस जो है वो भी सीमलेस हो जाएंगे, और आसानी के साथ आपके मामला क्रिएट। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस चीज़ को लेके चलने की। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की आपने मुझसे बात की थी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नो स्टोरी नाउ। अब तो ऐसे एआई सिस्टम्स आ गए हैं जो कि आपको सारा कोड जनरेट करके दे देते हैं, और पूरा पूरा सॉफ्टवेयर क्रिएट करके दे देते हैं। जिस तरह भी मेरे ख्याल से वो क्या है, वो एक तो वो है बी जीरो करके का है, बी जीरो है, और ये इस तरह की जो है को पायलट है, इस तरह के बहुत सारे सिस्टम्स आ गए हैं जो कि आपको कोड, लिटरली कोड जनरेट करके दे देते हैं, और ऐसा जबरदस्त कोड जनरेट करते हैं कि कोई प्रोग्राम भी क्या जनरेट करेगा। अच्छा उनके तो भी वो तो मैंने इनके ऊपर काम किया है। अ, जी, अभी उनका पोटेंशियल भी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तक है, ठीक है? नहीं नहीं, वो जूनियर ऐसा का है, काम कर वो सकते वो हैं। मैं आपको बताऊं तरीके से, उसका तरीका है काम करने का। वो अगर आप उसको पूरा प्रोजेक्ट असाइन कर देंगे तो वो सही तरह नहीं बनाता, बल्कि उसको आप स्मॉल चंक्स में उसको इसको मतलब करके ना, मॉडल उसको बना के उसको आप देंगे तो वो अच्छा बना के दे देता है। और फिर एग्ज़ैक्टली, अगर अब वो कोऑपरेट करने के लिए भी एक इंजीनियर की ज़रूरत है ना। हाँ, उसको कॉन्सेप्चुअलाइज़ करना, उसको आर्किटेक्ट करना, वो आपका जॉब है, ज़ाहिर है, क्योंकि आपको पूरा प्लान पता होना चाहिए कि किस तरीके से फ्लो हो जाएगा प्रोग्राम का, सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्राम का फ्लो जो बनेगा, या जो डेटा फ्लो डायग्राम वगैरह बना रहे हैं, डेटा डिक्शनरीज़ बना रहे हैं, या सिस्टम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरीके से एग्ज़ैक्टली आपको
खुद डिज़ाइन करना पड़ेगा पेपर के ऊपर, फिर आपको स्मॉल चंक्स में उसको बताना पड़ेगा सिस्टम को क्रिएट करके। फिर उनका जो पेड मॉडल्स होते हैं, जो उनकी सब्सक्रिप्शन मॉडल होती हैं, जो जिसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं, वो और भी उससे अच्छा होता है, एडवांस होता है, उसमें आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है आपके पास। तो ये सिस्टम बन रहा है। तो ये चीज़ें तो अब बहुत कॉमन प्लेस हो गई हैं, मतलब बहुत आसानी के साथ अब चीज़ें हो रही हैं। तो ये दिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थिंग इज़ एन ओल्ड स्टोरी नाउ। अभी जो हमारा फोकस होना चाहिए वो बेसिकली सॉल्यूशंस के ऊपर होना चाहिए कि हम सॉल्यूशंस किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं बिज़नेसेस को। तो जैसा मैंने बताया कि अभी फिलहाल इट्स अ ग्राउंड फ्लोर अपॉर्चुनिटीज़ के फॉर लोग, पीपल आर एक्चुअली एक्टिवली लुकिंग फॉर सच सॉल्यूशंस। तो उसमें आप ये कर सकते हैं बेसिकली सही तरीके से कि आप उनको एआई एजेंट्स का सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे फंक्शनल एरियाज हैं, इसके अंदर बिजनेस डेवलपमेंट एरियाज हैं, बिजनेस प्रोसेसेस हैं, उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके थ्रू फिर आप उसको लेके आगे चलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपनी अपनी नीश डिफाइन करनी पड़ेगी कि आपकी नीश क्या है, यानी कोई पर्टिकुलर सेक्टर है, आप उसको केटर करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रियल एस्टेट को लेके चलते हैं, सपोज अगर आप रियल एस्टेट को लेके चलते हैं, क्योंकि आपको पता है दुबई के अंदर एक बहुत यानी पावरफुल सेक्टर है बिजनेस का। तो उसको अगर आप सिर्फ लेके चलते हैं, क्योंकि होता ये है आमतौर पे कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर अपने आप की अपनी अपनी स्पेशलिटीज को पोजीशन कर लेते हैं, अपने आप को पोजीशन कर लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर फंक्शनल एरिया में, तो फिर आसानी होती है कि आपके पास हर तरीके का जवाब होता है सेटिस्फाई करने के लिए क्लाइंट को। तो चाहे तो आप मतलब हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं काम को, लेकिन अगर वर्टिकली आप चलते हैं तो आप और भी फायदा होता है आपको। तो अगर आप लेट सपोज आप रियल एस्टेट को लेके चलते हैं, तो अगर रियल एस्टेट को आपको लेके चलते हैं तो फिर उसमें फिर आपको ये होगा कि आपको सारे एरियाज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपने बताना पड़ेगा कि जी रियल एस्टेट की मार्केट क्या है, कितने प्लेयर्स हैं, कितने एजेंट्स हैं, कितने डेवलपर्स हैं, कितने लोग हैं, डेटा आपके पास होना चाहिए यानी एआई एजेंट को क्रिएट करने के लिए। तो होगा ये बेसिकली वो इसका आप इस तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको जस्ट आइडिया, आई एम गिविंग यू एन आइडिया, उसको आप इस तरह बना सकते हैं कि जस्ट रैंडम आइडिया, ऑफ कोर्स व्हेन यू आर गोइंग टू सेट एंड क्रिएट दैट होल थिंग अराउंड इट, तो ऑब्वियसली उसमें फिर स्पेशलाइजेशन निकलेगी। लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पहले इस तरीके से कर सकते हैं कि आप पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे जी विच सेक्टर, यानी सब नीश क्रिएट करें आप सबसे पहले तो रियल एस्टेट के अंदर। सब नीश का मतलब ये है कि आप जैसे लग्जरी विलास की बात कर रहे हैं, या वाटरफ्रंट प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, या अपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, या शॉप्स की बात कर रहे हैं, या किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो आप सब नीश पहले तो क्रिएट कर लें। लेट्स सपोज कि आप कहते हैं लग्जरी विलास को मैं लेके चलूंगा, जैसे पाम के ऊपर है या और जगहों पर है, या एमिरेट्स हिल्स में है, इधर जगहों पे। उसके बाद फिर आपने क्या करना होगा कि आपने लेट्स सपोज अगर आप एजेंट को डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको एजेंट को डिफाइन करने की सबसे जरूरत बात है, आपको डेटा होना चाहिए। डेटा भी आप जो है स्क्राउंड कर सकते हैं वेब से, आपके पास वेब से डेटा आ सकता है, आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है, आप उसमें ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं अपनी जो आपकी एआई एजेंट्स हैं उसके अंदर, उसको आप बता सकते हैं कि जी इस तरह ऑटोमेशन क्रिएट कर हो जाएगी आपकी। डेटा वो जो है मतलब उसको माइनिंग कर लेगा डेटा की, और फिर उसके बाद जो है मैच क्रिएट करेगा उसके। नंबर 2 स्टेप जो ये होगा, आप मैच कर सकते हैं उसको। मतलब ये कि आप चीज़ों को आपने एक मतलब डेटा आ गया, तो फिर आपको जो बायर और सेलर का डेटा आपके पास आ गया, तो आप मैच करेंगे कि जी ये बायर ये चाह रहा है और ये सेलर के पास ये चीज़ मौजूद है, तो आप उस चीज़ को एक मैच मेकिंग हो जाएगी। मैच मेकिंग के बाद अगर आप उसको कहीं होता है, तो फिर आपका जो रिजल्ट जनरेट टैबुलेट हो जाएगा आपके पास रिजल्ट, और उस रिजल्ट को आप फिर आगे लेके प्रोसेस कर सकते हैं, यानी डील को क्लोज करने के अंदर। तो ये अगर आप रियल एस्टेट को शिफ्ट मतलब पिच करें, रियल एस्टेट कंपनीज को पिच करें, तो बहुत फायदेमंद हो सकता है। लेकिन ये काम बहुत मतलब एक अलार्मिंग स्पीड्स का आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तेजी से चीजें जो है स्टॉक मार्केट में डेवलप हो रही हैं। तो इस तरीके से आप लेके उस चीजों को आगे चल सकते हैं। तो अगर कुछ सवाल आपके जहन में। मैं इसका एक डिजाइन इमेजिन करने की कोशिश कर रहा था, यूजर इंटरफेस, लाइक फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आया है आपके पास जिसने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, लेट्स से वी हैव अ वेबसाइट के ऊपर आया, तो वो एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा एआई को कि मुझे ये चीज चाहिए, और एआई उसकी लिस्टिंग्स आपको ला के देगा। इस तरीके से कह रहे हैं आप? अब ये है कि उसको आप पहले जो है क्वालिफाई करेंगे ना, क्लाइंट को, कस्टमर को क्वालिफाई करेंगे। अगर आप सपोज व्हाट्सएप पे एआई एजेंट बना रहे हैं, लेट सपोज, इस तरह आपने देखा होगा आमतौर पे, अगर आप आमतौर पे आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस की होगी ये चीज कि अगर आप कोई लेट से किसी हॉस्पिटल को आप अपॉइंटमेंट के लिए व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करते हैं, तो वो एक पहले से एक प्री रिटन मैसेज होता है, वो आपको दे देता है कि जी इसके लिए ये दबाएं, इसके लिए ये दबाएं, इसके लिए ये दबाएं, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट्स के लिए 1 दबाएं, फॉलो अप के लिए 2 दबाएं, इस तरह होता है ना। इस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं रियल एस्टेट क्वालिफाई करने के लिए कस्टमर्स को। वो कस्टमर का डेटा जो है वो आपके पास एक डेटाबेस के अंदर एसक्यूएल लाइट में या किसी और जगह पे आप उसको स्टोर कर लें सर्वर के ऊपर।
और उसके थ्रू फिर आपका जब डेटाबेस आना शुरू हो जाएगा तो एआई एजेंट्स को आप ट्रेन कर सकते हैं कि फलाना पर्टिकुलर चीज़ के लिए किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करना है। और फिर ज़ाहिर है कि जब खुद ही थिंकिंग मैकेनिज़्म उसके अंदर बिल्ट इन होता है एआई के अंदर, तो वो खुद ही डिसीजंस लेता है और डिसीजन आमतौर पे आपको पता है बहुत एक्यूरेट होते हैं। तो इस तरीके से उसको आप क्वालिफाई करके उसको आप डील क्लोज कर सकते हैं। अब इसका जो मॉडल है, आप उसको ये जो उसका मोनेटाइजेशन मॉडल है, उसको आप मुख्तलिफ कर सकते हैं। उसके अंदर आप अपना कमीशन बेस भी कर सकते हैं कि जी अगर कोई डील होती है तो उसका 0.5% या 0.25% कमीशन हमें मिलेगा कंपनी को, ठीक है। या फिर आप चाहे ये भी कर सकते हैं कि आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल लगा दें उसके अंदर कि आप हर महीने जो है लेट्स सपोज 500 dirhams या 1000 dirhams उसके ऊपर आप लगा दें, चार्ज लगा दें कि जी नो मैटर व्हाट आपको यू हैव टू give this amount to the in order to be the member of this agentic technology। या फिर ये कि आप दोनों कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा उसमें सब्सक्रिप्शन लगा दें 100 dirhams या 500 dirhams या 1000 dirhams पर मंथ, साथ में जो है आप उसको कमीशन भी लगा दें 0.25% पर डील, इस तरह करके। वो तो बेसिकली वर्कआउट करना पड़ेगा जो सिस्टम जो भी आपको है, आपको डेटा आपके पास होना चाहिए सिस्टम्स के अंदर। ये जो इस आप तरीके मॉडल बता रहे हैं, ये एक चीज मैंने क्लियर करनी है आपके माइंड में। इस मॉडल में क्लाइंट आपके पास आता है या आप क्लाइंट के पास जाते हो? फॉर एग्जांपल समझा नहीं क्लाइंट को रीच आउट दूसरा। करेगा फॉर प्रॉपर्टीज, या फिर आप एज उनको मैसेजेस भेजेंगे व्हाट्सएप पे या कहीं ईमेल्स के ऊपर उनको मैसेजेस भेजेंगे कि आपकी प्रोफाइल ये है, ये प्रॉपर्टीज आप खरीद सकते हो। शुरू में तो आपको प्रमोट करना पड़ेगा ना थोड़ा सा। शुरू में अगर आपको ऑब्वियसली किसी रियल एस्टेट सेक्टर में जाना पड़ेगा, उनको आपको पिच करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि जी हमारे पास ये सिस्टम है, ये इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आपको मतलब रियल एस्टेट साइड ऑफ थिंग्स राइट नाउ, मैं एंड हम्म, यूजर क्लाइंट की बात कर रहा हूँ जिसने प्रॉपर्टी खरीदनी है। अच्छा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो क्लाइंट हमें रीच आउट करेंगे फॉर एग्जांपल थ्रू अ वेबसाइट और समथिंग, और ये भी हम होता है। वो तो आप उनको मुख्तलिफ तरीके से आपको करेंगे ना, कोई एक तरीका नहीं होगा उसका। उसको आप ये करेंगे, कोल्ड कॉल भी कर सकते हैं आप उसको। जिन लोगों का डेटा होता है, आप किसी रियल एस्टेट आप जैसे दोस्ती कर लें, उसको बोल दें कि यार हमारे पास ये सिस्टम मौजूद है और अगर तुम हम थोड़ा सा हेल्प कर दो तो हम हमें क्लाइंट्स को चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने में सिस्टम को आसानी हो जाएगी। तो उसको आप कोल्ड कॉल भी कर सकते हैं, या अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग डेटा पड़ा हुआ है क्लाइंट्स का, यानी बायर्स उनका एग्जिस्टिंग डेटा में पड़ा हुआ है, तो उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोनों को कनेक्ट करने की जरूरत है आपको, यानी बायर्स को और सेलर्स को। और बेसिकली आप ये पिच कर रहे हैं रियल एस्टेट एजेंट्स को या रियल एस्टेट कंपनीज को पिच कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो टारगेट मार्केट है वो बिजनेस है, आपका टारगेट मार्केट जो है वो क्लाइंट्स नहीं है। मतलब आप कर सकते हैं, ऑब्वियसली देयर कुड बी नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन, बट द थिंग इज कि आप बेसिकली यू हैव टू मतलब चॉक आउट अ प्लान फर्स्ट कि ये आपने करना किस तरीके से आपको लेके चलना है उसको पूरे सिस्टम को। तो मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट मार्केट चूंकि बहुत बड़ी है इस वक्त दुबई के अंदर, और काफी इस चीज की डिमांड है, क्योंकि देखिए बहुत आसानी हो जाती है उससे। यानी आप कितने आपको आपको देखा होगा, आपको कितने कॉल करने पड़ते हैं, नेगोशिएट करना पड़ता है चीजों के लिए। और वो सारा प्रोसेस जो है ऑटोमेशन में आप डाल सकते हैं उस चीज को, उसमें नहीं कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होगी कि आप चीजों को मतलब उसको ऑटोमेट ना कर सकें। वरना ये कि आप मैन्युअली करना करते हैं तो एजेंट्स को भागना पड़ता है, मुख्तलिफ चीज़ें करनी पड़ती हैं। हाँ, ये है कि अगर आप कोई डील क्लोज होने की उसके ऊपर हो, वर्ष पे हो, तो फिर आप उसको व्यूइंग वगैरह करा सकते हैं जाके, विला की अपार्टमेंट की व्यूइंग करा सकते हैं, वो एक मैनुअल प्रोसेस होगा। लेकिन बिफोर दैट जितनी भी प्रोस्पेक्टिंग वगैरह है, जितनी भी सेल्स प्रमोशन की जो चीज़ें हैं, वो आप इस एजेंट के थ्रू जो है वो अचीव कर सकते हैं। So I'm just giving you one example of one particular industry. There could be numerous different things that you can work on. So मतलब बेसिक आइडिया सेम रहेगा। सही। जी। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट वॉइस एआई बॉट्स फॉर हैंडलिंग कस्टमर सर्विसेज? लाइक आपने कहा कि एजेंट्स कॉल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एजेंट्स की बजाय कोई एआई वॉइस बॉट हम जनरेट करें जो क्लाइंट्स को अपनी लीड्स को जनरेट करे और उनसे कांटेक्ट करे और उनको क्लोज करने की कोशिश करे। ये तो कॉमन चीज हो गई है, तो बहुत कॉमन है, आप बात कर रहे हैं तो बहुत कॉमन चीज है। वॉइस वॉइस एआई क्लोन्स जो है वो बनते हैं, वॉइस एआई बॉट्स बन गए हैं आजकल। अब तो बहुत, बल्कि मेरे ख्याल से 11 लैब्स ने भी शुरू कर दिया है सर्विस जो आप बात कर रहे हैं कि एआई वॉइस बॉट्स वो कहते वो हैं उनको। वो तो जन बन गए हैं, लेकिन मैंने अभी तक दुबई की किसी रियल एस्टेट या फॉर एग्जांपल किसी और मार्केट के अंदर इसको यूटिलाइज आप होते हुए नहीं देखा। आप देखिए, आप अगर आप अपने आप को पोजीशन कर लेंगे इस चीज के अंदर, तो आपको प्राइम मोर एडवांटेज आ जाएगा ना। आप समझे बात को। देखें, कोई भी चीज जो पहली होती है ना मार्केट में, वो हमेशा याद रखी जाती है। दूसरी जगह उससे ज्यादा अच्छी होती है ना, तो वो उसको याद ही रखा जाता है। मिसाल के तौर पर आपको बताऊं, मिसाल है
सबसे पहला जो आदमी गया था मून पे, चाँद पे, वो नील आर्मस्ट्रांग था। हर आदमी को याद है। लेकिन दूसरा आदमी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा एस्ट्रोनॉट था, लेकिन उसको उसका नाम किसी को नहीं पता। मैं याद रखता हूँ, वो भूल जाता है मुझे बार-बार। तो वजह ये होती है कि आप पोजीशन अपने आप को जब पहली बार करते हैं ना, तो आप यू पोजीशन योरसेल्फ एज एन अथॉरिटी इन द मार्केट इफ यू आर द फर्स्ट पर्सन इन टू बी एंटरिंग इन द मार्केट, पर्टिकुलर मार्केट। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी जॉब है, आप उसको अपने आप को, आपकी पोजीशनिंग ऐसी होनी चाहिए कि जी, वी आर द फर्स्ट पर्सन, वी आर द फर्स्ट कंपनी टू एक्चुअली इंट्रोड्यूस दीज थिंग्स इन द मार्केट फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर, फॉर और फॉर एनी अदर सेक्टर, फॉर एनी अदर मतलब कोई इंडस्ट्री का अगर आप कह रहे हैं। तो ये तो आपकी मतलब बेसिकली वो है। तो लेकिन उसका स्पीड जो है वो फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको चीज को लेके चलेंगे तो आजकल तो आपको पता है कि इतनी चीजें स्पीड में हो रही हैं कि इसकी कोई इंतहा नहीं। जी। सही है, ठीक है। तो आप बेसिकली मतलब क्या एग्जैक्टली आपका क्या है मतलब प्लान, अगर आप उसको उस चीज को लेके चलते हैं तो आपको ज़हन में कोई आइडिया है? आप रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं आप? हाँ। इसकी एजेंट्स की, एआई एजेंट्स की, उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए? हम्म। रियल एस्टेट में एआई एजेंट्स हम किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं? इसके लिए तो पहले मार्केट स्कोप करनी पड़ेगी। इस तरह तो तो नहीं आप लोग बता। आइडिया है रियल एस्टेट का, क्योंकि ये शौकत भाई के मेरे ख्याल से लोगों को है आइडिया रियल एस्टेट का काफी। जी जी। वो काम करते हैं रियल एस्टेट के ऊपर, उनके थ्रू ही अब कुछ बंदों से मुलाकात करके तो नॉलेज लेके किस तरीके से वर्क करती है रियल एस्टेट, फिर उसको किया जा सकता है, कहाँ पर चीज़ की ज़रूरत है। या अगर आप रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड नहीं है तो और भी बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें ट्रेडिंग वगैरह होती है। ट्रेडिंग जैसे दुबई में ट्रेडिंग बहुत कॉमन है, उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसका स्कोप थोड़ा वाइड हो जाएगा। फिर रियल एस्टेट का फायदा ये है कि रियल एस्टेट में आपके पास एक तो ये कि पैसे आपको आसानी से मिल जाएंगे, आपकी मोनेटाइजेशन जो आपकी आसानी हो जाएगी उसमें। ये मैंने आपको आइडिया इसलिए दिया है कि आपको एक तो कमीशन भी मिल जाएगा, अगर मतलब हेफ्टी कमीशन होते हैं रियल एस्टेट के अंदर। अगर आपने कोई इस तरह मॉडल इंटीग्रेट कर दिया कि 0.25 भी अगर आप कमीशन ले रहे हैं या 0.10 भी ले रहे हैं, तो अच्छा खासा कमीशन बन जाता है इसकी बड़ी बड़ी डील्स के ऊपर। ठीक है ना? और साथ में ये कि आप सब्सक्रिप्शन मॉडल भी आप रखेंगे तो वो भी चलता रहेगा, वो आपके कंसिस्टेंट मोड ऑफ इनकम आ जाएगी आपकी। तो इस तरीके से भी आप लेके चल सकते हैं उसको। आपके माइंड में कोई ऐसी एग्जांपल है किस जगह पे इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है? फॉर एग्जांपल, मतलब किस तरीके से? मतलब कि कोई एआई एजेंट रियल एस्टेट में किस पॉइंट के ऊपर इंटीग्रेट किया जा सकता है जो बिजनेस में हेल्प करे? यही मैंने आपको बताया कि इस वक्त ग्राउंड फ्लोर अपॉर्चुनिटी है ये। इस वक्त एज वी स्पीक, लोग पीपल आर लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस। पीपल नो कि एआई एजेंट्स आर अवेलेबल, बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ हाउ इट वर्क्स और हाउ दे कैन इंटीग्रेट इनटू देयर बिजनेस सिस्टम्स। तो इस वक्त दैट्स व्हेयर यू कम इन। आप उस चीज को इंट्रोड्यूस करना है मार्केट के अंदर, और अगर आप इंट्रोड्यूस कर लें उसको मार्केट के अंदर सही तरीके से, तो जाहिर है यू कैन बैंक अपॉन इट, यू कैन एक्चुअली ब्रेक द बैंक विद इन नो टाइम। सही। तो आपके ज़हन में क्या है, मतलब आप रियल एस्टेट नहीं करना चाहते आप? नहीं नहीं, रियल एस्टेट का प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई नहीं करना चाहता। मैं बस अपना एक प्रोडक्ट चाहता हूँ मार्केट में। अभी जैसे आपको बताया, अभी तो मार्केट स्कोप कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ की जा सकती है। कोई रियल आइडिया? एस्टेट का अच्छा आइडिया आपने दिया है, इसकी मार्केट को देखा जा सकता है। हाँ, इसका आइडिया इसलिए अच्छा है कि मैं शौकत भाई से बात पहले भी हो रही थी, उनको काफ़ी है इस चीज़ का आइडिया है, मतलब पहले भी हमारे साथ वो काम कर चुके हैं, तो उनको है इस चीज़ का आइडिया, तो वो आपको इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं, इसलिए मैंने बताई आपको ये बात। वरना तो और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ज़ाहिर है दुबई के अंदर तो भरा पड़ा है मामला। बिल्कुल लेकिन है। रियल एस्टेट का ये है कि काफ़ी लुक्रेटिव इंडस्ट्री है ये, और है भी काफ़ी मज़ेदार किस्म की, चैलेंजिंग भी है, साथ में एक इसकी एक्टिविटी भी काफ़ी है इसके अंदर, काफ़ी हुँ। मतलब इसके अंदर फीस स्कोप भी है। अच्छी होती है इस वजह से भी। हुँ? तो अच्छा, जो रेवेन्यू अच्छा जनरेट होता है इससे। वहाँ से जनरेट होता है, फिर आपके अच्छे कॉन्टैक्ट बन जाते हैं लोगों से। हुँ, तो और ज़ाहिर है बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी बहुत है यहाँ पे। तो मतलब मार्केट में दम है, यानी कहने की बात ये है। हुँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि रियल एस्टेट को आपको जो है अप्रोच करना चाहिए इस चीज़ को। और इस वक़्त एज़ वी स्पीक, जैसे मैंने बताया कि ये हम बहुत ज़्यादा इस वक़्त लोग नहीं है, इसके अंदर एंट्रेंट्स नहीं है, और जो है भी वो भी बेचारे अभी मतलब चैलेंजिंग ही है, थोड़ा-सा चैलेंज है उनके पास मुख्तलिफ चीज़ों का। तो इफ यू कैन कम अप विद अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और पूरा प्रॉपर प्लान लेके आप आते हैं, तो वो ज़ाहिर है कि फिर उसको आपको चीज़ को डिज़ाइन करने में, उसको आर्किटेक्ट करने में, उसको लॉन्च करने में, इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। बट यू गॉट टू वर्क ऑन दैट, यू गॉट टू डू प्रॉपर होमवर्क ऑन दैट।
Right. तो अगर मैं इसमें आपका काम हो सका तो मैं भी ज़ाहिर है ऑब्वियसली आई विल बी एबल टू हेल्प इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि प्लान आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, पेपर के ऊपर पहले आपको पूरा बनाना पड़ेगा सिस्टम, और इस तरीके से जो है चीज़ें आगे लेके चलनी पड़ेंगी। मैंने कुछ वीडियोज़ भी बनाई हैं एआई की, तो एआई एजेंट्स के ऊपर मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई है, आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। तो जी। वो भी मैंने एआई के थ्रू ही बनाई है। नाइस। एआई के सही थ्रू है। वीडियो बनाई है, एआई एजेंट्स के ऊपर बनाई है। मतलब उसमें काफ़ी, अब तो खैर हर चीज़ एआई एआई हो गई है। आपको पता ही है कि आजकल तो जो है चीज़ें, अब तो एआई सेलिब्रिटीज़ भी आ गई हैं, जो प्रॉपर सेलिब्रिटी बन रही है। इंस्टाग्राम पे अगर आप देखें तो दे आर एक्चुअली मिंटिंग वो अ लॉट ऑफ मनी। होती हैं। प्रोफाइल बनी हुई होती है खवातीन की, और वो पूरा एआई जनरेटेड होती हैं। वो मुख्तलिफ कपड़े पहने हुए होते हैं उन्होंने, मुख्तलिफ स्टाइल दे रही होती हैं, और बिल्कुल। वो भी लोगों को पसंद कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट वर्चुअल रियलिटी। बट ऑब्वियसली उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस चीज़ को एज अ पॉजिटिव चीज़ लें, हुँ। पॉजिटिव साइड लें। तो डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए इतनी, लेकिन ये है कि फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि उसको हम जितना हम काम मैक्सिमम से ले सकें, उससे लेना चाहिए मैक्सिमम। तो आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो मामला था, वो तो मैं समझता हूँ अब ऑब्सोलीट हो गया है, क्योंकि वो तो इट्स ओल्ड स्टोरी नाउ। अगर आप देखिए, उसमें जाएँ, का जो सीन था ना, वो तो इनिशियली इसलिए उसको लेके चल रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी चलानी है, वो कैपिटल के बगैर तो नहीं चलती। अपना प्रोडक्ट बनाएँगे, उसके भी ऊपर भी काफ़ी कैपिटल लगेगा। तो हाँ, इसलिए सॉफ्टवेयर को इनिशियली लेके चल रहे थे कि कुछ क्लाइंट्स होंगे जिनसे रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा, तो अपने प्रोडक्ट पे उसको इन्वेस्ट कर सकेंगे। देखिए साहिबान, अब कैपिटल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले ज़माने में वाक़ई में जो शार्क टैंक्स वगैरह प्रोग्राम आपने देखा होगा कि फंडिंग होती थी लोगों की। अब वो हुँ, मामला भी चला गया, अब तो आप पिवटिंग भी कर सकते हैं डायरेक्टली बिज़नेस की, ठीक है? और साथ में आप एक एमवीपी क्रिएट करें, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्रिएट करें, और उसको लेके चलें मार्केट में। अगर उसकी पेनिट्रेशन होती है, मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो यू फर्दर डेवलप ऑन बट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, अदरवाइज़ यू लीव इट अलोन। तो ये जो मैं आपको बताया मैंने, इसको आप पहले एक एमवीपी डेवलप करें, एमवीपी क्रिएट करें इसका, और हुँ, उसको बेसिक जो वर्जन होता है ना, नॉट समथिंग इन डिटेल, बिकॉज़ राइट। फर्स्ट यू नीड टू द पल्स ऑफ द मार्केट, व्हाट द मार्केट इज़ एक्चुअली डिमांडिंग फ्रॉम यू, व्हाट द मार्केट्स नीड्स आर। यानी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें मार्केट के अंदर कि मार्केट के प्रॉब्लम्स हैं क्या। यानी एक मर्तबा अगर आपने मार्केट के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया और देख लिया कि इसका मार्केट में ये नीड है, तो उस नीड को अगर आपने फुलफिल कर दिया, तो यू कैन एक्चुअली डू वंडर्स, यू कैन एक्चुअली ब्रेक द बैंक विद इन नो टाइम। अच्छा, यही यही चीज़ जो है ना, जो आप कह रहे हैं, हमारे लिए यही सबसे टफ टास्क होता है बिकॉज़ वी आर इंजीनियर्स। हम चीज़ बना तो देते हैं, लेकिन आइडिया जनरेट करना और मार्केट में रिसर्च करना, वो हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है। देखिए, इसमें ऐसा होता है, आमतौर पे जनरली ऐसा होता है कि हम अक्सर आमतौर पे ये होता है कि हम अपने जो पैशन होती है, हम जो चीज़ को, हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है, यूनिक पर्सपेक्टिव होता है या परसेप्शन होता है, उसको हम लेके चल रहे होते हैं। दिस इज़ रॉन्ग थिंकिंग। असल में होना ये चाहिए कि आपको मार्केट की पल्स को समझना चल पड़ेगा आपको, कि मार्केट में इसको क्या डिमांड है, मार्केट में नीड किस चीज़ की है, कि अगर आप क्या ऐसा सॉल्यूशन लेके आते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट, जो आप कह रहे हैं ना मुझे प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको नीड आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। इस बिल्कुल। वक़्त नीड क्या है मार्केट के अंदर? व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर? इस वक़्त चीज़ें चल रही हैं, तो आपका काम आसान, यानी सपोज़ इसकी मिसाल आपको ये है कि अगर आप एक काम 10 टाइम्स एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो आप क्या एक कोई ऐसी प्रोडक्ट लेके आए कि वो 1 टाइम या उसके 2 टाइम्स के ऊपर उसका प्रोडक्ट जो है, आप उस चीज़ को सैटिस्फाई कर दें, उस नीड को, यानी उस चीज़ को क्रिएट कर दें, तो आपका मामला चलेगा। यानी अगर आप एक चीज़ में 10 पॉइंट्स लग रहे हैं काम करने में, तो अगर आप 1 या 2 पॉइंट में उस चीज़ काम को करवा लें, तो वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। राइट, आपने ऑब्वियसली। रियल एस्टेट की एग्ज़ाम्पल दी है। करेंगे। ये रियल एस्टेट में आपने एग्ज़ाम्पल दी है। अब देखिए, लोग, जैसे आप क्या लोगों को बता सकते हैं कि जी आपने एजेंट्स हायर करने पड़ते हैं, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने पड़ते हैं, उनको एजेंट्स के साथ मामला होते हैं, एचआर के मामला होते हैं, लोन के मामला होते हैं, उनकी मुख्तलिफ ह्यूमन बींग्स होते हैं, ज़ाहिर है, तो उनके अलग मामला होते हैं। तो अगर आप लोगों को कंपनी को जाके ये पिच करना शुरू हो जाएंगे, जी ये सब चीज़ें आपकी वीट आउट हो जाएंगी, और सही तरीके से आप काम कर पाएंगे, सही तरीके से जो है आपके कॉस्ट कर्टेलमेंट हो जाएगी, और चीज़ें भी आपकी गलत नहीं होंगी, तो people will understand this. People will say, okay, yes, this is something which is needed actually. So, because you are saving them money, a lot of money. At the same time, you are actually giving them some solution which is actually of immense use and benefit. तो उसके लिए फिर जाहिर है कि आपको मार्केट में डेफिनेटली थोड़ा अपने आप के आपको पोजीशन करना पड़ेगा। तो इट्स ऑल अबाउट बेसिकली पोजीशनिंग, हाउ यू पोजीशन योरसेल्फ एज समथिंग। जो लोग आपको याद रखें किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में याद रखेंगे जी,
सपोज अगर एआई ऑटोमेशन या एआई चैटबॉट्स एजेंट की बात होती है इन रियल स्टेट, तो साइबान एंड हसन आर द गो टू गाइस। ये बिल्कुल मतलब मामूली क्या होती है। हाँ, एक बार तो नाम बन जाए ना मार्केट के अंदर, तो फिर वो नहीं निकलता है। बिल्कुल। तो एक्चुअली मार्केटिंग में एक बड़ी मशहूर किसी ने किताब लिखी थी 11 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग बाय जैक ट्राउट एंड ऑल रईस से। बड़ी मशहूर किताब है, पतली सी किताब है, बहुत मशहूर किताब है। उसमें एक रूल ये था मार्केटिंग का कि हमेशा ज्यादातर ना जो रंग ऑफ द लैडर्स होते हैं ना, जो सीढ़ियों के जो स्टेप्स होते हैं, तो उसमें आमतौर पर जो सबसे ऊपर वाला होता है उसको आप कहते हैं बेसिकली ऐसा प्रोडक्ट होता है जो पोजीशन होती है सबसे ऊपर पोजीशन होती है उसकी। जैसे मैं आपको मिसाल लेता हूँ कि कोक और पेप्सी को अगर आप ले लें, तो कोला इंडस्ट्री में अगर कोई दो है, अगर नाम याद रखेंगे आप तो आपको फॉर्मूला याद आएगा यार, पेप्सी कोला होता है और ये कोको कोला होता है। तीसरा आपको याद नहीं आएगा। बिल्कुल तो उन्होंने अपने आप टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस क्रिएट की हुई है मार्केट के अंदर कि उनको हर आदमी याद करता है। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर आपने अपनी मार्केट में पोजीशन ऐसी बना ली कि जी ये पीपल आर remembering you for this particular thing because you are the first prime mover, you have the first prime mover advantage, and you have positioned yourself to be the unique person in this particular solution. तो फिर वो आपका कोई शेयर चुरा नहीं सकता, चाहे आपसे बेहतर लोग आ जाए, लेकिन लोग आपको प्रेफर करेंगे उस चीज के अंदर क्योंकि आप पहले टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस है लोगों के अंदर आपकी। तो इसलिए मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से लेके चलेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपका मामला चलता रहेगा। रेस्ट आपको अफोर्ड आपकी मर्जी है, जो भी जिस तरीके आप लोग करना चाहें। तो उसके लिए ज़ाहिर है पहले आपको कंपनीज वगैरह फॉर्म करनी पड़ेगी, कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ज़ाहिर है दुबई में आप कोई भी काम करते हैं तो आपको कंपनी एलएलसी क्रिएट करनी पड़ेगी। जी। वो अभी और उसके बाद अंकल जो उसका जो क्रिएट करने के प्रोसेस में है। ये सारा आपको दे देंगे, शौकत भाई मदद दे देंगे आपको, मतलब ही इज द मास्टर इन डूइंग दीस थिंग्स। तो आपको मतलब यू बी हैविंग अ ग्रेट एडवांटेज, यू नो बिल्कुल, ही अभी नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। अंकल हो गए या आप हो गए, इसलिए आपसे या अंकल से एडवाइस लेते हैं। आप लोग एक्सपीरियंस्ड हम लोग बंदे हैं, पहले से मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। हमारा जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो, लेकिन आप तो हमारे बड़े हैं। आपसे जो आइडियाज़ मिल नहीं, जाएँगे वो आप बोल। तो जी, जी। ओपन टू गिव यू एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है, सारा एक्सपीरियंस होता है, इंसान खुद आदमी बना सकता है, कोई किसी को गाइड कर सकता है। लेकिन बिल्कुल, चीज़ें आप देखें बहुत तेज़ ही तब्दील हो रही हैं। बात करने की ये है कि चीज़ें जो है ना वो एक जैसी नहीं है। अब बहुत बिल्कुल। थिंग्स आर चेंजिंग एट वॉर्प स्पीड नाउ, मतलब पीपल शुड रियलाइज दीस थिंग्स। क्या वो वाली बात नहीं है कि आप आहिस्ता चल रहे हैं। अब तो चीज़ें यूँ एकदम चल घूम के हो जाती है एकदम से। यानी एक्सपोनेंशियल मूवमेंट है अब चीज़ों की। तो बिल्कुल है। और अच्छी बात ये है कि आसानी हो गई है चीज़ों की, हर देखें हर काम में आपके लिए आसानी मौजूद है। तो यानी मुझे याद है जब मैं 92 में मैं सबसे पहले मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था Amazon.com को। हालाँकि Amazon 98 में आया, लेकिन मैं उसको Amazon.com क्रिएट करने की मेरे ज़हन में Amazon तो खैर नहीं था, लेकिन मुझे ये था कि इस तरह की शॉप्स होंगी और ये होगा और वो होगा और चीज़ें आपस में लोग ट्रांसैक्ट करेंगे, ई-बिज़नेस एप्लीकेशन वगैरह, ई-कॉमर्स वगैरह एप्लीकेशन, ये सब ज़हन में था। लेकिन जब हमने क्रिएट करने की कोशिश की तो वहाँ पे कोई ना तो कोई अवेलेबल क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग कंपनी थी उस ज़माने में, ना कोई पेमेंट प्रोसेसिंग गेटवे था। इस तरह की कोई चीज़ थी, बहुत सलाह तलाश की। अमेरिका में नहीं था तो पाकिस्तान में क्या होता? तो मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब सही वक़्त आता है तो उसके हिसाब से चीज़ें हो रही होती हैं। तो बहरहाल तो अभी इस वक़्त ये अपॉर्च्युनिटी एआई की जो है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स अ गोल्ड रश, इट्स अ गोल्ड रश। और ये चीज़ें अगर आपने तेज़ी के साथ कर ली ना हुँ। मार्केट के अंदर, तो एक्चुअली बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। I think we need to keep evolving also at the same time because these things move at very fast. This thing move very fast. अगर आप उसको आसानी के साथ अगर आप लेंगे कि इसको आप लेथार्जिक हो गए बैठ गए और मार्केट के अंदर आप देख नहीं रहे, क्योंकि आप यकीन करें महीने महीने के अंदर ऐसी चीजें, बल्कि डेज के अंदर ऐसी चीजें हो रही होती है एआई के अंदर जो सालों में नहीं होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो हमारे पास आप कह लें कि 6 मंथ का टाइम स्पैन भी बहुत ज़्यादा है। उससे भी पहले काम करना चाहिए। 6 मंथ तो आप मिलीनिया की बात कर रहे हैं, एआई टर्म्स में मिलीनिया है ये। बहुत बहुत तेजी के साथ चीजें मूव करती है। ये भी हाँ, अच्छा एक चीज ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो टेक्नोलॉजी चेंज आता है वो भी फिर उसका आपको इफेक्ट बनता है उसका। ठीक है ना, आप देखें ना मिसाल के तौर के ऊपर आप कंपनीज देखें, ईस्टमैन कोडैक एक बहुत बड़ी कंपनी थी, $1 बिलियन कंपनी थी, वो आज किधर है? कहीं नहीं है। हुँ। नोकिया किधर है? कहीं नहीं है।
वो जो नेटफ्लिक्स से पहले कंपनी थी, क्या नाम था उसका, जो रेंटल मूवीज दे रही थी, किधर है? कहीं नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से तब्दील आ गई है। और ये जो आपका आता है ना, क्या कहते हैं इसको, एक वर्ड है खास इसको, डिस्टॉर्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं एक वर्ड है, ज़हन में नहीं आ रहा इस वक्त। तो वो इतनी तेजी के साथ आगे चेंज करता है चीजें कि आप उसको उसको यू कांट कीप अप विद द पेस। राइट। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, खास तौर पे कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं आगे अगले साल या 1-2 साल में इसकी क्या पोजीशनिंग होगी, तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड आल्सो। बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि अगर आप ये काम लेकर अभी चल रहे हैं, तो अभी सपोज चल रही है, 2 महीने बाद क्या मामला होंगे वो आपको पता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये चीजें तो मूव करती हैं, तो उसमें आपको अपने फॉरवर्ड शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी अपनी थोड़ी सी बिजनेस प्रोसेस की। और राइट। कुछ सवाल अगर रहेंगे? नहीं, आपने बहुत अच्छे आइडियाज़ दिए और इंशाल्लाह इस पे रिसर्च भी मज़ीद शौकत अंकल के साथ भी बैठ के और खुद पर्सनली भी मार्केट को हिट करने की कोशिश करेंगे, रियल एस्टेट की मार्केट को। आपने आइडिया बहुत अच्छा दिया और इंशाल्लाह इसे इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, क्या किस तरह से लेकर चलना है, वो चीज़ें इंशाल्लाह हम प्लान करेंगे। आई थिंक एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर, मैं आप समझता हूँ कि अगर आप उसको समझ लेना तो बहुत जरूरी बात है। आमतौर पे लोग बिजनेस इसलिए करते हैं कि उनके पास उनको फंड जनरेट करने होते हैं, पैसे जनरेट करने होते हैं। दिस इज अ हुँ, टोटली फ्लॉड अप्रोच। ये अप्रोच सही नहीं है। बिजनेस के अगर आप कर रहे हैं तो आप बेसिकली पैशन बेस्ड बिजनेस होना चाहिए आपका। यू शुड इंटरनली रेजोनेट विद योर इनर बीइंग, कि आपको जो चीज काम करने में मजा मजा आता है या काम करने में अच्छा लगता है, वो चीज आपको करनी चाहिए उस चीज को। उस चीज एग्ज़ैक्टली। को वो चीज परसू नहीं हो रही और आप हाफ हार्टेडली काम कर रहे हैं जस्ट टू मेक अ क्विक बक, इट्स नॉट गोना वर्क, आई एम टेलिंग सही यू। है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही। जो भी आप काम करें दिल से करें, फुल हार्टेडली करें। हाफ हार्टेडली कोई काम करेंगे तो आपको वो चीज नहीं होगी फिर। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ऐसे। दूसरे के एज विद द इंटेंट ऑफ सर्विंग अदर पीपल, लोगों को सर्व करने की नियत होनी चाहिए पहले ही, क्योंकि इबादत भी हो जाती है वो, और साथ साथ जो है आपको फायदा भी हो जाता है उस चीज के अंदर। यानी अगर आप अच्छी से प्योर इंटेंट के साथ काम करेंगे, अच्छी नीयत के साथ काम करेंगे, लोगों को हेल्प करने की नीयत होगी, तो वो तो इबादत हो जाएगी आपकी, साथ में पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे, तो डबल फायदा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे तो ही है। ये, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो समझता हूँ कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है इस चीज के अंदर। लोग जो हमें देख रहे हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि भाई अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप उस चीज को ज़हन में रखें कि लोगों का दूसरे दूसरे लोगों का क्या फ़ायदा है इसके अंदर। आमतौर पर अगर आप सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं कि मुझे क्या फ़ायदा होगा तो ये रेसिपी है फेलियर की। बिल्कुल। क्योंकि नेचर में अगर आप देखें, हर चीज़ एक्सपैंड कर रही है, हर चीज़ ग्रो कर रही है। आप एक दरख्त का बीज लगाते हैं तो दरख्त बन जाता है, उसमें कितने फल आना शुरू हो जाते हैं। तो नेचर इज़ अबंडेंट बाय नेचर, बिल्कुल तो एग्ज़ैक्टली। समझना बहुत ज़रूरी है। और अच्छी नीयत के साथ काम करेंगे तो वो डेफिनिटली आपको फ़ायदा होने वाला है इसके अंदर। इंशाल्लाह। अब वैसे बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ है इसमें, अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये कि हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि नई चीज़, इनोवेटिव चीज़ करे हर बंदा। यूनिक चीज़ करे, जहाँ जिसमें मार्केट में डिमांड भी हो, उसकी पहले से लोगों में अंडरस्टैंडिंग भी हो, अवेयरनेस भी हो कुछ। ये नहीं कहा बिल्कुल ही मैं नई चीज़ डाल दी तो पता चला लोगों में अवेयरनेस नहीं, तो उसमें आपको अवेयरनेस में काम करना पड़ेगा। इस वक़्त अवेयरनेस टॉप लेवल के ऊपर है। वो हुँ, नहीं, बेल कर्व होता है, आपने देखा होगा, एक बेल कर्व होता है इस तरह। शुरू में इनिशियल कुछ लोग होते हैं उसके, फिर लैगर्ड्स होते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हाई अचीवर्स होते हैं, जो उसको प्रमोट करते हैं। तो इस तरह का वेल्थ का चलता है। तो एआई भी जो है, फैक्ट तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन हाँ, एक टेक्नोलॉजी, एक चीज़ आई है, जो शुरू में अर्ली एंट्रेंट्स होंगे वो फ़ायदा उठा लेंगे इसका। बाय द टाइम जब वो सैचुरेट हो जाएगी मार्केट के अंदर, तो ज़ाहिर है कि वो फ़ायदा वो चीज़ नहीं होगी, फिर वो भी खत्म हो जाएगा टाइम। तो हमने तो यही देखा है ज़िंदगी में, चीज़ें आती हैं, जाती हैं, आती हैं, जाती हैं, आती हैं, जाती हैं। कहते हैं ना, इट वैक्सेस एंड ड्रेन्स एंड वैनिशेस। तो एग्ज़ैक्टली इसी तरीके से काम करती हैं चीज़ें। तो आप भी अगर स्टार्ट करने की लर्न चाहें तो आप स्टार्ट करें, माशाल्लाह आपका तो विजन है, एक्सपर्टीज़ है, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, दुबई में भी मौजूद है, माशाल्लाह सही सेट आप, बस जगह भी सही है, काम भी सही है, इंटेंट भी अच्छी है, तो डेफिनिटली इंशाल्लाह यू विल गेट सक्सेस, अल्लाह ने चाहा। अल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इसको थोड़ा रिसर्च शुरू करते हैं हम रियल एस्टेट की मार्केट के ऊपर, और दूसरा
आपकी अगर इजाज़त हो तो कोई क्वेश्चन होगा तो आपसे रीच आउट कर लें। डेफिनिटली कोई अगर क्वेश्चन हो, कुछ अगर आपको चीज़ पूछनी हो, अगर मेरे में कुछ चीज़ है तो डेफिनिटली आई कैन हेल्प यू विद दैट। तो थैंक ऐसी यू। बात और वो दूसरा अपनी जो वीडियोज़ आप कह रहे थे वो भी लाज़मी शेयर कीजिएगा। हाँ, वो तो मैंने ऐसे ही बना दी थी, ऐसे मज़ाक-मज़ाक में। फिर भी नॉलेज ही मिलेगा हमें, देखेंगे उनको। हाँ, आइडिया हो जाएगा आपको। एआई वॉइस जनरेटेड है उसकी, एआई से पूरी तरह वीडियो क्रिएट हुई की है। किससे किया था मैंने? अच्छी किसी सॉफ्टवेयर से किया था। आपने इनवीडियो का नाम सुना होगा, इनवीडियो तो काफ़ी पुराना हो गया है। इन अब तो वीडियो एक से एक वीडियोज़ आ गए हैं। पता नहीं थैंक किससे, मुझे याद भी नहीं है मैंने किससे बनाया था। अब तो सिर्फ सारा सारा खेल है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। अगर आपको प्रॉम्प्ट सही का लिखना आता है ना, तो यू कैन एक्चुअली डू। इवन अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखना नहीं भी आता, सिर्फ एक लाइन लिखनी आती है प्रॉम्प्ट की, वो भी उससे भी काम चल सकता है। पूछे कैसे? इस तरीके से कि उसको आप चैट जीपीटी के हवाले कर दें कि इस प्रॉम्प्ट का मुझे सही प्रॉम्प्ट बना के दो। चैट जीपीटी के ऊपर प्लगइन अवेलेबल है प्रॉम्प्ट के लिए। हाँ, वो आप जो भी लिखो प्रॉम्प्ट उसको फिक्स करके तो फिर आगे पास करेगा। जो डिटेल प्रॉम्प्ट बना के भेज देता है आपको। तो डिटेल आप प्रॉम्प्ट यूज कर ले, उसके अंदर फिर आप ऑब्वियसली यू कैन डू वंडर्स। तो यार इस वक्त क्रिएटिविटी जो है ना, वो हाइट के ऊपर है। मतलब इस वक्त मुझे याद है कि एक जमाना था कि जो कॉपीराइटर की बहुत वैल्यू होती थी, तो हमने कॉपीराइटिंग सीखी। हुँ, कॉपीराइटिंग जो होती है ना, जो सही तरह जो पावरफुल यूज वो हिप्नोटिक वर्ड यूज किए जाते हैं, वो हमने यूज किया। आज चैट जीपीटी को आप देखो, खोलो तो एक मिनट में आपको जबरदस्त कॉपी बना के देता है। लोग पीपल यूज टू चार्ज $10,000 $15,000 फॉर अ सिंगल लेटर of like 35-40 pages. It's called direct sales, direct marketing material. डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर यूज होता था वो। डायरेक्ट क्या कहते हैं उसको, डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। ठीक है, उसमें लोग यूज करते थे। 15-20 पेजेस का होता था, और लोग 10,000 $15,000 $15,000 चार्ज करते थे लेटर, क्योंकि वो हिप्नोटिक होता था। आज वही काम आप चैट जीपीटी से ले लें, फ्री में करके दे देगा आपको। फ्री में करके और मिंट भी नहीं लगाएगा। एक कॉमा नहीं छोड़ता वो, कॉमा भी सही लगा के देता है आपको बिल्कुल। तो उसका कहाँ वर्ड्स को पंक्चुएट करना है, कहाँ उसको तोड़ना है, उसको कहाँ पंच रखना है, यानी वर्ड्स के अंदर कहाँ पावर वर्ड यूज करने हैं, सब पता होता है उसको। अगर आप उसे सही तरह गाइड कर दें, बल्कि आप हुँ, उसको रोल असाइन कर दें कि इस रोल को तो ये इस तरीके से बनाना है आपने। आप अज्यूम कर लें, मार्केटिंग जीनियस का रोल अज्यूम कर लें, तो मार्केटिंग जीनियस के हिसाब से फिर आपको सारा प्रोवाइड करते हैं वैल्यू। इट्स रियली एक्साइटिंग। मतलब मुझे तो खैर आप यकीन करें, 1989 में हमने सोचा था कि सिमेंटिकल वेब का एक सपना था हमारा, सिमेंटिकल वेब होना चाहिए, मीनिंगफुल वेब होना चाहिए, या जिसकी मीनिंग क्रिएट हो जाए। वो चीज़ अब पूरी हो गई यानी 2025 के अंदर। अब जाके हुई है, यानी तकरीबन कितने साल बाद, 35-36 साल बाद, पर हो हुँ, गई हमारी जिंदगी में। अब तो देखिए और भी एडवांसमेंट्स आ रही हैं आगे, अगर आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कुछ देर से बाद और भी मजीद फर्दर चीजें इस तरह की आपको नजर आने शुरू हो जाएंगी। तो इट्स वेरी एक्साइटिंग। हाँ, उसके कुछ थोड़े से नुकसान भी हैं। इस तरह कुछ लोग डर भी रहे हैं एआई की टेक्नोलॉजी के थ्रू, और डरना बनता भी है, क्योंकि बिल्कुल। आपको पता है कि जो मामलात हैं इस वक्त, यूज करते हैं लोग, जिनको गलत हाथों में अगर चीज चली जाती है तो फिर उसको गलत तरीके से लोग यूज करते हैं। हुँ, तो वो भी अपने पोटेंशियल उसके ड्रॉबैक्स हैं, वो भी है अपनी जगह। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि काफी अच्छी चीज है हमें इसको समझने के लिए। सही है। अच्छा अमीन भाई आप लास्ट टाइम ज़िक्र कर रहे थे आपकी कंपनी जो है वो यूएस में है ना? जी जी जी। जी। तो आपका कुछ वो आप वहाँ वो सॉफ्टवेयर हाउस है या आपके भी अपने कोई प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च किए हैं? नहीं, मैंने उसके अंदर बनाई हुई है। मैंने वो बेसिकली जो, क्योंकि यूएस का सारा जो मेरा जो सिस्टम मैंने बनाया हुआ है वो यूएस हुँ, बेस्ड पब्लिक का, और जाहिर है कि वो यूएस में कंपनी बनाना बनती थी, क्योंकि सारा जो उसका पूरा सिस्टम का सारा फोकस था वो यूएस बेस्ड ऑडियंस थी। तो उसको आप यहाँ तो दुबई में भी बना सकते कंपनी में, तो इसलिए मैंने बनाई थी वहाँ पे। चल रही है वो कंपनी, चल रही है, लेकिन ये है कि फिलहाल अभी उसको थोड़ा मुझे तबीयत की वजह से मैं उसको थोड़ा देख नहीं पा रहा हूँ सही तरीके से। आजकल हुँ। मेरा थोड़ा सा डाउन है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा सेट, तो फिर मैं इंशाल्लाह जी, उसको अल्लाह देखेंगे, अल्लाह यही चलेगा। अल्लाह करे। दे दे आपको। बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी, और थैंक यू सेम आपने। सेम शोएब भाई को भी बहुत बहुत थैंक्स कह देना यार, कि आप लोगों को मुलाकात करने का मौका मिला। और यकीनन आई एम ओपन टू यू फॉर एवरीथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, थैंक यू, थैंक यू थैंक कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू अवेलेबल हो, ठीक है। थैंक यू सर। जब भी आपको गाइडेंस चाहिए हो तो
अगर मैं मेरी कैपेसिटी हुआ तो इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू डेफिनेटली फॉर श्योर। ठीक है, चलो फिर ज़्यादा कंक्लूड करते हैं इसको। थैंक यू। ओके, ठीक है, थैंक यू। वाज नाइस टॉकिंग टू ओके, यू। अल्लाह हाफिज़। सेम